दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत 2025 में कब है, नहाय खाय की तिथि, खुर जितिया की तिथि और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण, विधि, मुहूर्त और इसके नियमों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाओं द्वारा संतान के लिए जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत रखा जाता है। जितिया पर्व पूरे 3 दिन तक चलता है। इसे निर्जल और निराहार किए जाने के कारण यह सभी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। दोस्तों इस बार कुछ लोगों के अनुसार जितिया व्रत 14 सितंबर तो वहीं कुछ के अनुसार 15 सितंबर को रखने की बात कही जा रही है। तो चलिए जानते हैं पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 2025 में कब है, नहाय खाय की तिथि, खुर जितिया की तिथि, व्रत का पारण, विधि, मुहूर्त और इसके नियम क्या हैं। दोस्तों जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को है। नहाय खाय की तिथि होगी 13 सितंबर शनिवार को। जीवित पुत्रिका निर्जल व्रत और खुर जितिया की तिथि होगी 14 सितंबर दिन रविवार को। दोस्तों अष्टमी तिथि आरंभ होगी 14 सितंबर प्रातःकाल 5:04 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 15 सितंबर प्रातःकाल 3:06 पर। दोस्तों व्रत का पारण 15 सितंबर प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:40 तक। दोस्तों सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:27। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:40। दोस्तों राहु काल का समय रहेगा शाम 4:56 से शाम 6:27 तक। दोस्तों राहु काल एक अशुभ समय है। इस समय पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत विधि। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माताएं सप्तमी तिथि को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करेंगी। अष्टमी तिथि को यानी कि 14 सितंबर को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। दोस्तों जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ दें। दोस्तों अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में जीवित वाहन देवता की कुशा नामक घास से प्रतिमा बनाकर पूजा करें। साथ ही मिट्टी और गोबर से चील व सियारन की प्रतिमा बनाकर उनके मस्तक पर सिंदूर और रोली से टीका करें। दोस्तों इसके बाद अरियार बरियार पौधे की पूजा करें। पौधे में गांठ बांधकर खोल लें और उनसे संतान रक्षा की प्रार्थना करें। दोस्तों जीवित वाहन देवता की प्रतिमा को सभी पूजन सामग्री अर्पित कर व्रत कथा सुने, भोग लगाएं और आरती करें और फिर नवमी तिथि को पारण मुहूर्त में पारण कर व्रत का समापन करें। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को किया जाता है। इस बार 15 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि करने के बाद पूजन करें और सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। दोस्तों जो भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसे संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुखी निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि व्रत के तीसरे दिन यानी कि नवमी के दिन ही पारण किया जाता है और पारण में वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो नहाय खाए वाले दिन भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे मडुआ की रोटी, नोनी का साग, दही, चूरा इत्यादि। साथ ही पारण की विधि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। जितिया व्रत के नियम। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से करनी चाहिए। यह व्रत निर्जल किया जाता है। दोस्तों इस दिन महिलाओं को कुशा से निर्मित जीवित वाहन देवता के साथ ही मिट्टी और गोबर से बनी चील और सियारन की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली चढ़ाएं। इससे संतान को किसी की बुरी नजर नहीं लगती और वह निरोगी रहता है। दोस्तों व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। साथ ही जितिया व्रत में भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन न करें। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।